सादर प्रणाम। मैं महावीर जगवान। चीड़ से भरे इन वनों को आप देखकर वनों की वनाग्नि के दौर में जब जंगल वनाग्नि से दहकते हैं तो हर किसी की जुबां पर इस पौधे की भूमिका का नकारात्मक संदेश होता है, जबकि हम इस पथरीली और विकट जमीन में स्वयं पनपने वाली इस प्रजाति के बहुउपयोग को ठुकराते हैं। उत्तराखंड राज्य बनने से दशकों पहले जब यह पर्वतीय भूभाग उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, तब उत्तराखंड के पर्वतीय जनपद रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा में तात्कालिक जनप्रतिनिधियों ने, सरकारों ने एक ऐसे उद्योग की संकल्पना की थी कि हमारे यहाँ चीड़ बहुतायत है, हमारे वन पंचायतों में चीड़ बहुतायत है और इस चीड़ की उपयोगिता को कैसे सिद्ध करें। तब उन्होंने तिलवाड़ा में लगभग 150 किसानों ने अपनी भूमि इसलिए दी कि इस भूमि पर उद्योग लगेगा। ये बातें मैं 40 साल पुरानी कह रहा हूँ और उस भूमि पर उद्योग लगा जिसका नियंत्रण गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास था और गढ़वाल मंडल विकास निगम यहाँ पर चीड़ से तैयार जो लीसा है उसका संग्रहण कर, उसकी खरीदारी कर इससे तारपीन और बिरोजा बनाता था। और उस दौर में जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, उस दौर में 250-300 लोग उस फैक्ट्री में रात दिन अलग अलग शिफ्टों में ड्यूटी देते थे और उस फैक्ट्री का जो लाभांश था वह करोड़ों में था। उसके पीछे मंशा थी कि जिसका हमारा स्थानीय स्तर पर अधिक उपलब्धता है उस दिशा में बढ़ा जाए। यहाँ पर जो शुरुआती बिरोजा और तारपीन की फैक्ट्री लगी थी उसके विस्तार की कल्पना थी। आने वाले समय में इससे यहाँ पर पेंट इंडस्ट्रीज़ लगेगी, यहाँ पर जो है मैच बॉक्स इंडस्ट्रीज़ लगेगी, यहाँ पर जो है पिरुल से कोयला बनाया जाएगा। और लगभग चीड़ के जिस नकारात्मक पक्ष को हम लेते हैं, जिस नकारात्मक पक्ष की हम चर्चा करते हैं, उसका संपूर्ण समाधान 4 दशक पहले उन लोगों के मन मस्तिष्क में था। दुर्भाग्य देखिए, 150 किसान अपनी ज़मीन दे देते हैं और सरकारों की नीतियाँ उस फैक्ट्री को बंद करके वहाँ रिसॉर्ट बना लेती हैं।
और उस रिसॉर्ट को बना करके जिस चीड़ के लिए 40 साल पहले यह कल्पना की गई थी कि वन पंचायत भी अपना लीसा निकालेंगी और उनकी आय में वृद्धि होगी, वह संकल्पना को ही हमने मार दिया। और उत्तराखंड उदय के बाद इन संभावनाओं से भरे हुए क्षेत्रों को हमने बिल्कुल अनाथ छोड़ दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया। और यह चीड़ वनों में ही नहीं है, यह चीड़ निरंतर हमारी कृषि भूमि में भी बढ़ रहा है। क्या आप जानते हैं भारत इस समय लकड़ी का मुख्य आयातक है, यानी हम अपने लिए जो लकड़ी खरीद रहे हैं या भारत में जो लकड़ी की मांग है उसमें 50% से भी अधिक चीड़ से कम गुणवत्ता वाले काष्ठ का इंपोर्ट किया जा रहा है। क्या सरकारें, यहाँ के जनप्रतिनिधि बंजर खेतों में अपनी नीतियों के द्वारा वृक्ष खेती को प्रोत्साहित करते हुए तारपीन बिरोजा की छोटी इकाइयों को महत्व देते हुए क्या स्थानीय लोगों को सबल करने की परिकल्पना को साकार नहीं कर सकते? सरकारों को चाहिए जो हमारे पास बहुतायत है, कुदरती है, उसका हम कैसे उपयोग करें। और सबसे बड़ी बात, हैरानी करने वाली बात, दिन पर दिन यह भी बढ़ रही है कि वनों से आच्छादित हम लोग जलावन के लिए जो लकड़ी खरीद रहे हैं उसका मूल्य 500 रुपये से 1000 रुपये प्रति कुंटल है, जबकि हमारे वनों में केवल पातन ही पातन से, वृक्षों की छटाई से ही इसकी प्रपूर्ति की जा सकती थी। लेकिन जहाँ रिसोर्स है, जहाँ संभावनाएं हैं, वहाँ नीतियों ने बिल्कुल जकड़ रखा है। ज़रूरत इस बात की है, जो सबल उत्तराखंड चाहते हैं वह प्रकृति के संरक्षण करते हुए कुदरती रूप से जो संभावनाएं विद्यमान हैं उस ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करें, उन्हें भी नीतियों से पोषित करें, ताकि जो रोना हम रोते हैं, जो हमारी वन संपदा वनाग्नि का दंश झेल रही है, उसका उपयोगितापूर्ण समाधान निकल सके।